हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात कर्क राशि की और आगे आने वाले 6 महीनों की करेंगे, क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे, वो तो उम्मीदों में, आशाओं में, अपेक्षाओं में ही निकल गए कि बस अब मिले, तब मिले, मिलने वाला है, यही सब कुछ हुआ। वैसे भी आप बहुत आशान्वित होंगे, वो इसलिए आशान्वित होंगे क्योंकि शनि के ढैया से जो 2.5 सालों से परेशान थे, अब शनि का ढैया निकल गया है, अब तो अच्छा मिलेगा। चलिए ठीक है, और नहीं मिल पाया। अब ये शनि धीरे-धीरे ढैया से मुक्त तो हुए हैं, लेकिन जैसे ही शनि से ढैया से मुक्त हुए, इधर आपकी राशि में ही, कर्क राशि में ही मंगल आकर के नीच के होकर के बैठ गए। अब उसके बाद जाकर के 15-14 मई को क्या हुआ कि ये राशि परिवर्तन कर गए भाग्येश गुरु, ये द्वादश में जाकर बैठ गए। तो हुआ क्या कि कुआं से निकले, खाई में गिरे। भाई सब कुछ ठीक तो हो रहा है, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन उस अपेक्षा के अनुरूप समय क्यों नहीं है? लेकिन अब मैं कहूँगा, आप जो खाई में गिरे हैं ना, वो खाई से भी निकलने का समय है अगले 6 महीने। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए आप, न निर्मितः केन न पूर्वदृष्टम, न तो इस किसी ने इससे पहले ऐसा बनाया है, न तो पूर्व दृष्टम, न तो पहले ऐसा कभी देखा गया है, न श्रूयते, न तो सुना गया है। क्या? हेममयः कुरंगः, सोने का हिरण, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाग्य जब साथ नहीं देता है, बुद्धि और विवेक जब काम नहीं करते हैं, एक वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है ना, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब भाग्येश कमजोर अवस्था में होता है, तो चीजें सामने होती हैं, फिर भी जो है सामने नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल करना कुछ होता है, हो कुछ जाता है, वो उसमें कहा है ना, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, फिर भी उस तृष्णा में रघुनंदनस्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बुद्धि का भ्रम हुआ। इसलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूं ना आपको, अभी तक ऐसा ही कुछ था। अब जो है आपका भाग्येश गुरुदेव 9 जुलाई 2025 से उदित होने जा रहे हैं। जून के महीने में ये अस्त थे, 12 जून से लेकर के 12 जून से लेकर, मैंने पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जून में जब भी भाग्येश अस्त होता है, संभावनाएं दिखती हैं, मिलती नहीं हैं। सामने चीजें दिख रही हैं, लेकिन प्राप्त नहीं हो रही है। ये अब लेकिन 9 जुलाई से लेकर के जो टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जून का महीना इतना खराब होने वाला है, क्योंकि 7 जून को ही मंगल जो है ये यहां पहुंच गए। आपकी नीच की राशि से निकल करके मंगल सिंह राशि में पहुंच गए, अर्थात आधी से ज्यादा जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को मंगल ने यूं ही हर लिया, खत्म कर दिया। लेकिन भाग्येश गुरु अभी भी नीच के हैं, अर्थात भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो हर एक चीज मिल जाती है, अन्यथा बड़े मुश्किल से सामना करना पड़ता है। तो वही है, फिर भी अच्छा होने के बावजूद मुश्किलें अभी भी जून में भी थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन जुलाई के 9 तारीख के बाद जाकर के आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आपका हर एक काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप प्रोफेशनली आप जॉब करते हो, चाहे आपको जॉब नहीं है, प्रमोशन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, विवाह के लिए हो, या फिर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई संघर्ष चल रहा हो, कटुता हो तो मधुरता में बदल जाएगी, या फिर अपने पार्टनर के साथ में कुछ अनबन चल रहा हो तो उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा है, व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और पार्टनरशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो विदेश में हो। विदेश में बहुत सारी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वो रहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा संघर्ष का समय था, लेकिन अब ये 9 जुलाई के बाद वो संघर्ष खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। इसके बावजूद, क्योंकि नी या विपरीत राजयोग तो बन रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर निर्भाग्य योग का भी निर्माण हो रहा है। आपके सामने परिस्थितियां दोनों प्रकार की रहेंगी। गुरु की उपासना कर लीजिए, शुभ परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर लेंगे। जैसे कि गुरु का जाप करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः।
ठीक है जी, इस मंत्र का जाप करिए। एक तो ये नहीं हो पाता है तो तुलसी जी पर रोज जल चढ़ाइए, बल्कि मैं तो कहूँगा रोज ज ये जाप हो पा रहा हो या नहीं हो पा रहा हो तब भी संडे और एकादशी छोड़ करके तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। स्वच्छ रहिए, पवित्र रहिए, पढ़ाई-लिखाई करते रहिए, मठ मंदिर जाते रहिए, सेवा करते रहिए, गुरुजनों का, माता-पिता का ख्याल रखिए, उनके सानिध्य में रहिए, तो गुरु मजबूत होगा, भाग्य मजबूत होगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये तो 9 जुलाई की बात की हर बात। अन्य भी ग्रह है, बहुत कुछ करने वाले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपसे समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइए शनि की बात कर लेते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्यस्थ शनि हैं। और शनि की विशेषता होती है कि वो जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान में वो लाभ देते हैं। और शनि जो है वो 13 जुलाई से लेकर के वक्री हो रहे हैं। और वक्री शनि उतना अच्छा नहीं है, अर्थात गुरु से संबंधित जो भी मैंने कहा ना वो आपको करना आवश्यक है। अन्यथा शनि आपके मार्केश हैं और शनि आपके त्रिकेश हैं और वक्री हो रहे हैं। और शास्त्र कहता है वक्रीरस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदाह ग्रहाः। शुभ ग्रह तो राज्य देते हैं, अर्थात सुख संपत्ति देते हैं, तिगुना रफ्तार से देते हैं। लेकिन पाप ग्रह हो तो वो क्या करते हैं? कुर्वन्ति च वृथाटनम्, वृथा में घुमा देते हैं। वृथा में व्यक्ति कब घूमता है? जब उसके पास काम धाम नहीं होता है या यह काम को विलंब करवा देगा। तो इसलिए अगर आपने अपने आचरण को सही नहीं रखा, गरीबों के साथ में, दीन दुखियों के साथ में आपने दुर्व्यवहार किया, उनका दिल दुखाया, उन्होंने अगर आपको श्राप दे दिया तो वो आपके ऊपर श्राप भी लगेगा। इसलिए गरीबों का दिल नहीं दुखाना है, अच्छा व्यवहार करना है, चाहे आपके घर में कोई गार्ड हो या फिर हेल्पर हो, चाहे कोई भी हो, ऑफिस में हो, कोई भी हो, किसी से भी आप, मज़दूर वर्ग हो, कोई भी हो, दिल मत दुखाइए, एक काम करना है, ठीक है? और शनि से संबंधित दान करिए। जैसे कि एक टोकरी में, एक बाँस की टोकरी में अ, अंदर से काले कपड़े से उसको कवर कर लीजिए, अंदर से कवर कर लीजिए। उड़द की दाल छिलके वाली रखिए और थोड़ी-सी हल्दी रख दीजिए और कुछ फल रख दीजिए, कुछ उसके बाद जाकर के दक्षिणा रख दीजिए और तेल का आटे का दीपक बनाइए और उस आटे के दीपक में चौमुखी चौमुखी अ, बाती रख करके, चौमुखी दीपक मतलब आटे का, वो रख करके सरसों का तेल डाल करके उसका सरसों का तेल का दीपक जलाइए और अपने सिर के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सुनसान जगह पर ले जाकर रख दीजिए। ठीक है जी? रात में करना है या शनिवार के दिन करना है ये। अगर इतना कर लेते हैं, तो आपके शनि से संबंधित नेगेटिविटी चली जाएगी। एक दूसरी बात ये है कि आप अपने आप में पॉजिटिव महसूस करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक बात, दूसरी बात ये है कि आपका जो भाग्येश जो गुरु है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएँगे यहाँ 13 अगस्त से लेकर के, वो भी अच्छा है। पीक टाइम अगर आप बोलेंगे कि कौन-सा हो वो पीक टाइम है, तो मैं बोलूँगा अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच का जो टाइम है, वो आपके लाइफ का पीक टाइम है, इस वर्ष का सबसे बेहतरीन टाइम है। उसकी शुरुआत सबसे अच्छी शुरुआत हो जाती है इसी 9 जुलाई से और दूसरा स्टेप है 13 अगस्त, उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर है। ये टाइम पीरियड है, शानदार टाइम है, निश्चिंत रहें। जो उपाय मैंने आपको बताया उसको फ़ॉलो कीजिए, जैसा-जैसा कहा वैसा कीजिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बता दिया है कि ये ग्रह यहाँ रहेगा तो ये 6 महीने ऐसे रहेंगे। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से बात कर रही हो या देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा बनी रहे आप पर। हर हर महादेव।